यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के इस टॉपिक पे हमें बात करना था कि कौन कौन सी राजनीतिक विचारधाराएं थी जब सोशल चेंज का वो टाइम चल रहा था और जब फ्रांस की क्रांति से जो सिद्धांत उद्भूत हुए थे उनका प्रभाव फ्रांस यूरोप के देशों में पड़ रहा था। तो कौन से पॉलिटिकल थाट्स डेवलप हो रहे थे, हम उन थाट्स के, उन सिद्धांतों के बारे में एक चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि रेडिकल्स, कंजर्वेटिव और लिबरल तीन प्रकार के थॉट्स डेवलप हुए थे जिन्होंने यूरोप के सामाजिक दशा में अपना प्रभाव डालना शुरू किया था। और वो कौन कौन थे? सबकी मंशा थी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, जो उससे उद्भूत सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को समाज में लाया जाए और इसके द्वारा समाज में परिवर्तन किया जाए। लेकिन वो उनके तरीके अलग अलग थे, उनके सिद्धांत अलग अलग थे। इसलिए हम उनके जो सिद्धांत है और जो उनके सिद्धांतों के बीच जो अंतर है, मत भिन्नता है, उन मत भिन्नता के आधार पर हम उनको तीन भागों में बांटते हैं, तीन विचारधारा में उसको अलग अलग करते हैं। और पहली विचारधारा आती है उदारवाद की, जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं और लिबरल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी परंपरा, ये भी चिंतन जो था, यह भी परिवर्तन की बात करता है। ये परिवर्तन कैसे हो? परिवर्तन धीरे धीरे हो और इनके कुछ सिद्धांत हम टॉपिक वाइज इस पर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने परिवर्तन की बात की और परिवर्तन कैसा हो? धीमा हो, धीरे धीरे हो। तो उसमें कैसा क्या किया इन्होंने कि ये रिलीजियस इक्वलिटी की बात करते थे। याद दिला दूं कि इस समय जो था, इस समय जो यूरोप था, ये ईसाई धर्म का होते हुए भी, यूरोप में ईसाई धर्म बहुसंख्यक में थे, लेकिन ईसाई धर्म का होते हुए भी तमाम सारे उपखंडों में ईसाई धर्म बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये धार्मिक समूहों में समानता की बात करता था उदारवाद, और उनकी इच्छा ये थी कि जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, वो सभी धर्मों को के प्रति टॉलरेट करेगा, सभी धर्मों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेगा और सबके प्रति समान भाव रखेगा। द इक्वलिटी इन रिलीजियस ग्रुप बाय द स्टेट्स। तो राज्य के द्वारा धार्मिक समूहों के बीच समानता का भाव का इनकी अपेक्षा थी, मांग थी, उनकी सोच थी। और अगला ये चाहते थे कि जो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, वो उसके वंशवाद का विरोध करते थे। अगर कोई शासक या राजा योग्य है तो ये गारंटी नहीं है कि उसका पुत्र जो आएगा, वो जो शासक बनेगा, वो भी योग्य हो। तो वो शासन में वंशवाद का विरोध करते थे, ये वंशवाद का भी विरोध करते थे। और ये चाहते थे कि जो अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टी, जो साम्राज्य का जो निरंकुश सत्ता है, इसका विरोध करते थे कि कोई न कोई इनके ऊपर, चाहे संविधान के रूप में या सिद्धांत के रूप में, कोई न कोई विचार इनके शासन तंत्र पर कंट्रोल करे, ये निरंकुश शासन न करें, इस बात की व्यवस्था उदारवाद की संकल्पना में शामिल थी। और उनका मानना था कि जो राइट अगेंस्ट द स्टेट है, जो इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट द स्टेट है, उस राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। यानी कि नागरिक अधिकारों का, व्यक्तिगत अधिकारों का राज्य से सुरक्षा मिलनी चाहिए। राज्य या राजशाही ऐसे तमाम सारे मनमाने नियम बनाते थे और जिससे कि लोगों को जो व्यक्तिगत अधिकार थे, मनुष्य अधिकार, समानता के, स्वतंत्रता के और लोकतांत्रिक अधिकार जो थे, इससे वो प्रभावित होते थे। तो व्यक्ति के इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण राज्य के विरोध में मिलना चाहिए। राज्य के ऊपर इन अधिकारों का अधिभाव होना चाहिए कि कोई राज्य या राजशाही व्यवस्था इन अधिकारों का हरण न कर सके। तो वे व्यक्तिगत अधिकारों की बात करते थे, उनके संरक्षण की बात करते थे और निरंकुश शासन का विरोध करते थे। और क्या करते थे? क्या मतलब था कि संसदीय पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का लागू किया जाए कि वहाँ पर जो भी शासन में जिम्मेदार लोगों, जो सरकार बने, जो बॉडी गवर्न करे, पूरे रेगुलेट करे, उसमें जो मेंबर हों वो संसदीय प्रणाली से चुने गए हों और वही लोग शासन व्यवस्था में भाग लें। तो संसदीय प्रातिनिधिक प्रणाली का समर्थन इन्होंने, उदारवादी लोगों ने किया। और क्या किया? उनकी इच्छा थी कि ये जो राइट्स हैं, जो इक्वलिटी है, जो इक्वलिटी और जो लिबर्टी है, जो राइट जनरेट होते हैं इक्वलिटी से और लिबर्टी से, उन राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए एक जो
न्यायपालिका हो, जो जुडिशरी हो, क्या हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो ये उदारवाद की संकल्पना थी। लेकिन अब चूंकि आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में भी हम क्या बात करते हैं कि निरंकुश व्यवस्था की बात नहीं करते हैं, हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं और वंशवाद का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करते हैं लोकतंत्र में, डेमोक्रेट में, और धार्मिक इक्वलिटी की बात करते हैं, धर्म व्यवस्था की बात करते हैं। लेकिन यह उदारवाद, ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं थे, लोकतांत्रिक नहीं थे, क्योंकि ये वैश्य मताधिकार का समर्थन नहीं करते थे। इनके अनुसार वोट देने का, मत देने का अधिकार सिर्फ उनको होगा जो एक खास अमाउंट तक, तय की गई धनराशि तक का हैसियत रखते हो या लगान या टैक्स पे करते हो स्टेट को। तो ये सब कुछ होते हुए अभी तमाम सारी समानताएं हैं लोकतांत्रिकवाद में और ये उदारवाद में। लेकिन ये एक बड़ा अंतर था कि उदारवादी जो थे वो एडल्ट फ्रेंचाइजी का समर्थन नहीं करते थे। तो अगले वीडियो में बात करते हैं, ये था लिबरल। अगले वीडियो में बात करते हैं हम रेडिकल का। रेडिकल मतलब जो लोग आमूल परिवर्तन चाहते थे।